नमस्कार दोस्तों, माय डिजिटल पाठशाला में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम त्रिकोणमिति की सर्व समीकरण को हल करेंगे। हम जिस सर्व समीकरण को हल कर रहे हैं वह सर्व समीकरण है कॉसेक ए माइनस साइन ए अगले ब्रैकेट में सेक ए माइनस कॉस ए बराबर 1/tan ए प्लस कॉट ए। सिद्ध कीजिए। हमें इसको सिद्ध करना है। इसको हल करने के लिए हम इसके पहले लेफ्ट हैंड साइड को हल करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में जो लिखा हुआ था वह था कॉसेक ए माइनस साइन ए अगले ब्रैकेट में सेक ए माइनस कॉस ए। हम कॉसेक ए को 1/साइन ए लिख सकते हैं, यह फार्मूला होता है। इस वीडियो के अंत में मैं सारे फार्मूले आपको क्लियर कर दूंगा। तो कॉसेक ए की जगह हमने 1/साइन ए लिखा, माइनस तो माइनस साइन ए लिखा था, साइन ए लिखा। अगले ब्रैकेट को हल करेंगे तो सेक ए लिखा हुआ था, इसको हम 1/कॉस ए लिखेंगे। ये माइनस था तो माइनस लिखा, फिर यहाँ कॉस ए लिखा है तो कॉस ए लिखा। अब जब हम इसको आगे हल करेंगे तो ये साइन ए और कॉस ए के नीचे हम एक मान सकते हैं। हम किसी भी संख्या के हर में एक मान सकते हैं, क्योंकि यदि हम एक मानेंगे तो एक मानने पर उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसलिए हमने साइन ए के हर में एक माना। जब हम इसको लघुत्तम लेके हल करेंगे तब इनका लघुत्तम समावर्तक आएगा 1। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इसके नीचे आप एक मान सकते हैं। जब हम इसको हल करेंगे आगे तो अब इनका लघुत्तम हुआ साइन ए। साइन ए को साइन ए से डिवाइड किया तो आया 1, 1 का इंटू 1 में किया तो यहाँ पे 1 आया। ये माइनस तो माइनस, साइन ए के नीचे हमने एक हर माना था, उससे यदि हम साइन ए में भाग करेंगे तो फिर 1 आया। 1 का गुणा इस साइन ए में किया तो साइन ए और इंटू साइन ए, ये हो गया साइन स्क्वायर ए। इसी तरह हम अगले ब्रैकेट को हल करेंगे तो यहाँ पे आया लघुत्तम कॉस ए। कॉस ए को कॉस ए से डिवाइड किया आया 1, 1 का इंटू 1 में किया तो आया 1। ये माइनस था माइनस। अब कॉस ए में हम 1 से डिवाइड करेंगे तो आया कॉस ए। कॉस ए और कॉस ए का गुणा करेंगे तब आया कॉस स्क्वायर ए। आगे हम हल करें तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, इस 1 के ऊपर हम 2 की घातांक मान सकते हैं, 1 का वर्ग हम मानते हैं। तब यहाँ फार्मूला लगेगा 1 का वर्ग ऋण साइन स्क्वायर ए बराबर होता है कॉस स्क्वायर ए, तो हमने यहाँ पे लिखा कॉस स्क्वायर ए। इसी प्रकार 1 का वर्ग ऋण कॉस स्क्वायर ए बराबर होता है साइन स्क्वायर ए, तो यहाँ पे हमने लिखा साइन स्क्वायर ए। हर में जो संख्याएं लिखी थी तो हमने हर वैसा ही लिखा हुआ है। यहाँ साइन ए था तो यहाँ साइन ए, कॉस ए तो ये कॉस ए। यहाँ से कॉस स्क्वायर ए लिखा है, यहाँ पे कॉस इंटू कॉस हुआ। इसी तरह यहाँ साइन स्क्वायर ए लिखा है तो इसको हम साइन इंटू साइन ए मान सकते हैं। तब यदि हम डिवाइड करें तो यहाँ कॉस ए से ये कॉस ए कैंसिल हुआ, तब यहाँ पे बचेगा कॉस ए। इसी प्रकार साइन ए से यहाँ साइन ए कैंसिल हुआ तो यहाँ भी एक साइन ए बचेगा, क्योंकि यहाँ 2 कॉस ए हैं और यहाँ पे 2 साइन ए हैं। तब इसको हल करेंगे तब ये साइन ए इंटू कॉस ए हुआ। इसको हम समीकरण 1 मानते हैं। आगे इसको हल करने के लिए अब हम इसके दूसरे पक्ष राइट हैंड साइड को हल करेंगे। राइट हैंड साइड में लिखा हुआ था 1/tan ए प्लस कॉट ए। इसको आगे हल करने के लिए हम tan ए के स्थान पर साइन ए बटे कॉस ए लिख सकते हैं। ये फार्मूले से लिख रहा हूँ मैं। प्लस तो यहाँ पे प्लस लिखा। कॉट ए के स्थान पर हमने कॉस ए बटे साइन ए लिखा। अब यदि हम इसको और आगे हल करना चाहें तो हमें कॉस ए और साइन ए का लघुत्तम लेना पड़ेगा। तब ये लघुत्तम आया कॉस ए इंटू साइन ए। कॉस ए से कॉस ए डिवाइड हुआ तो यहाँ पे बचेगा साइन ए। इस साइन ए का यहाँ साइन ए में आप इंटू करोगे तो ये हुआ साइन स्क्वायर ए। ये प्लस था तो ये प्लस। इसी प्रकार कॉस ए इंटू साइन ए में आप साइन ए से डिवाइड करोगे तब यहाँ बचा कॉस ए। अब ये कॉस ए और कॉस ए का इंटू हुआ तो ये हुए कॉस स्क्वायर ए। ऊपर अंश में जो 1 लिखा था मैंने वही लिखा है। इसके आगे यदि हम हल करें तो ये होगा 1 कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, इसलिए मैंने इसके स्थान पर 1 लिखा। नीचे लिखा हुआ था कॉस ए इंटू साइन ए, तो मैंने वही लिखा कॉस ए इंटू साइन ए।
अब 1/1 कॉस ए इंटू साइन ए है, तो 1/cos ए इंटू साइन ए को पलट के 1 से गुणा हो जाएगा। जब हम 1 में cos ए इंटू साइन ए का गुणा करेंगे तब यह होता है cos ए इंटू साइन ए। यह हमारा समीकरण 2 हुआ। अब समीकरण 1 में देखें आप तो यहाँ पे भी वही लिखा है साइन ए इंटू कॉस ए, और यहाँ पे भी लिखा हुआ है कॉस ए इंटू साइन ए। कॉस में साइन का गुणा हो रहा है समीकरण 2 में भी, और समीकरण ए में भी कॉस ए के साथ साइन ए का गुणा है। दोनों पक्ष आपस में कैसे हैं, बराबर हैं। तो फिर हमने यहाँ लिखा लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। यही हमें इस सवाल में सिद्ध करना था। मैंने इस सवाल के सारे स्टेप एक के बाद एक समझाने की कोशिश की है। आशा करता हूँ आपको यह सवाल इस वीडियो के माध्यम से समझ में आ गया होगा। इसके आधार पर आप त्रिकोणमिति की अन्य सर्व समीकरणों को हल कर सकते हैं। इस सवाल में हमने जो भी फार्मूले यूज़ किए हैं वो फार्मूले ये थे। इस वीडियो में बस इतना ही। अगले फिर किसी वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए आप त्रिकोणमिति के अन्य सवालों को हल करें।